स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्लीट मैथ का जो बैच है आपको फ्री में 60 दिन चैलेंज के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसमें ये डे 2 है, मतलब दूसरा दिन है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। यदि आप नहीं देखे होंगे इस वीडियो को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जा करके आप देख लेंगे। ये डे 2 है। बता दें आपको कि ये पूरे भारत में जितने भी प्रकार के एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं आप लोग, उनके लिए मैथ की तैयारी आपको अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे करवाई जा रही है। तो यदि आपका मैथ बिल्कुल बेसिक से एकदम सीखना है आपको, तो इस 60 दिन के चैलेंज वाली वीडियो में जुड़ जाइए और 60 वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की डे सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग का डे 2 नवंबर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मैथ के अंतर्गत दूसरा दिन में। आज हम लोग जानेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना, मतलब कोई संख्या है तो उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब हम पहला प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं कि संख्याओं के इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब आपके जो एग्जाम में प्रश्न आपको ऐसे दिखने को मिल जाते हैं और पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात करो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन सभी बड़े बड़े जटिल संख्याओं के गुणा करने लगते हैं, जो कि आप गलत काम करते हैं। जो आपको बस केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो सुनिए कैसे करेंगे। अब इकाई का अंक ज्ञात करने वाला दो टाइप होता है, एक गुणनफल योगफल घटाना से होता है और दूसरा घातांक से होता है। तो पहले हम गुणनफल वाला सीख लेते हैं, फिर उसके बाद घातांक से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। गुणनफल में जैसे आपका प्रश्न दे देगा कि 26 गुणे 275 गुणे 725 में इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको प्लस बना के दे दिया, यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है। आइए आपको सिखाते हैं। हमको केवल इकाई का अंक दिया है तो केवल हम इकाई के अंक से मतलब रखने वाले हैं। जैसे 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, तो 30 का जो 0 है ना, इस 0 से मतलब रखेंगे। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। मतलब इस संख्या का जो हल है, इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक ना। आइए यहाँ पे बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोई संख्या दे दिया और बीच में प्लस दिया। क्या दिया है? प्लस। तो कैसे करेंगे इसको? आपको 6 लेना है, 8 लेना है और 7 लेना है, जोड़ देंगे। 8 6 14, 14 का केवल 4 लेना है, 4 में ये 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11। तो 11 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आप जोड़ वाला भी समझ गए होंगे कि इकाई का अंक क्या लेंगे? 1 को लेंगे। अब आइए सिखाते हैं आपको घटाना वाला कि 729 में से 648 को घटाएं या इसी में जोड़ दें। चलिए दो पहले सिखाते हैं आपको। ऐसी संख्याओं का यदि आपको घटाने को दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे? आप कुछ नहीं, बस इसका पहला अंक उठाएंगे और इसके पहले अंक से घटा देंगे। तो मतलब 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। या इस सवाल का हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। मेन बात यहाँ पे सर ये बताइए हमको, ये एकदम डबल स्टार क्वेश्चन है कि हम इकाई का अंक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो इकाई 1 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा। क्या आएगा? 8। तक कोई भी हम संख्या को जब हल करते हैं तो वो संख्या का जो हल होता है उसका इकाई का अंक तो कभी 8 माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना होगा कि जब भी माइनस में संख्या आती है तो 10 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 जोड़ देते हैं। तो देखिए 10 जोड़ देंगे इसमें, मान लीजिए -8 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो इस प्रकार से यह 721 में से 689 माइनस करना होगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए ये हम आपको केवल तरीका समझा रहे हैं, इस पे हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। पहले आपको एकदम बेसिक न्यू तैयार करें कि आप समझ जाइए कि इस पे थ्योरी कैसे लगती है। गुणा वाला करेगा तो इन संख्याओं का इसका इसमें गुणा करेंगे, उसका इकाई अंक ले लेंगे, फिर उसका जो आगे संख्या होगी उसके इकाई अंक से गुणा कर देंगे। जोड़ना होगा तो पहले दो संख्या को जोड़ लेंगे, जो इसका इकाई अंक आएगा उस संख्या का फिर अगले इकाई अंक से जोड़ेंगे। माइनस करना होगा तो पहले वाली संख्या को दूसरी संख्या में से माइनस करेंगे। अगर हमारा उत्तर माइनस में आ रहा होगा 10 जोड़ देंगे।
तो ये सब संख्या किस पे थी, गुणनफल पे आधारित था। अब जो हम लोग को मेन बात सीखना है घातांक, जो सबसे कठिन होता है क्या होता है, घातांक। घातांक वाले पे चलिए आपको सवाल एकदम बेसिक वाइज सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दो प्रकार है। नंबर 1 गुणनफल योगफल घटाना वाला, और दूसरा होता है घातांक वाला। अक्सर हमारे स्कॉलरशिप वाले एग्जाम में या जवाहर नवोदय हुआ या PSY हुआ या PMSS योजना हुआ या जितने भी एग्जाम ले लें, यदि उनमें इकाई वाला अंक पूछा जाता है तो घातांक वाले से पक्का 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। चलिए इसे आपको दिखाते हैं कैसे पूछा जाता है। जैसे दे देगा कि 525 के घाते 220 का अगर मान निकालेंगे तो इसका घात जो निकालेंगे मान, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अभी भी आपको दे सकता है कि 166 पे 22 घात का मान बताइए, या दूसरा दे दें कि 211 पे 19 घात का मान बताइए, या तीसरा दे दें और चौथा दे दें कि 950 पे 100 घात का मान बताइए। अगर आप इन संख्याओं को हल करके इकाई का अंक मान ज्ञात कर लेते हैं तो मान लीजिए आपको ये चैप्टर अच्छे से थोड़ा बहुत आ रहा है। चलिए आइए दिखाते हैं कैसे इसको करेंगे। यदि 525 पे घाते 220 है, इसके इकाई का अंक खाली ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे एक नोट बात लिखना होगा। क्या लिखना होगा, नोट में ये लिखना होगा कि जब संख्या 0 होती है, 1 होती है, 5 होती है और 6 होती है, यदि इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, तो उन संख्याओं का घात कुछ भी रखें, चाहे सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें, हमारा इकाई का अंक सेम वही संख्या आती है। जो संख्या हम जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वही संख्या हमारे क्या आती है, इकाई के अंक में आती है। कैसे आती है सीखिए। जैसे 525 पे 220 घात है तो केवल 5 को लेते हैं, तब 5 पे देखिए कौन सी घात है, सम है कि विषम। तो हम कहेंगे गुरुजी 0 लास्ट में, इसका मतलब सम है। क्या है, सम। तो हम बताएंगे कि अगर 5 पे कोनो भी घात लिए हैं तो सम होके चाहे विषम होके, तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, देखिए अगर 5 पे 1 घात दे तो 5 पे घात का मान 5, 5 पे 2 घात का मान 25, 5 पे 3 घात का मान 125। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा 5 5 5 5 दोहरा रहा है। तो 5 वाली संख्या इकाई में हो और उसके घाते कोई भी रहेगा तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। सेम वही संख्या 6 देखिए, अगर 166 पे 22 घात है, अगर इसका पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम आंख बंद करके उसको 6 मार देंगे। क्या मार देंगे, 6 मार देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 6 पे कोई भी संख्या लिखेंगे, घाते कितना और रखेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 ही आता है। कितना आता है, जैसे 6 पे 1 घात का मान 6, 6 पे 2 घात का मान 36, 6 पे 3 घात का मान 216। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 6 पूरा हमारी रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब देखिए 6 पे घाते कोई भी संख्या रहेगा तो उसका इकाई का अंक 6 आता है। 1 के घाते कोनो संख्या रहेगा तो उसका इकाई का अंक 1 आता है। 0 के घाते कोई भी संख्या होती है, कितना आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार से आप इन 4 संख्याओं को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। 56 10, क्या है, 56 10, 5 6 1 0। यदि इन संख्याएं इकाई में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इकाई में स्थित है, तो आप इन संख्याओं के घाते कोई भी संख्या रखेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए यदि मैंने जो ये बैच लॉन्च किया है इसके बारे में यदि आप 60 दिन तक रह जाते हैं तो मैथ के कमजोर से कमजोर छात्र जो कि आप डिमांड कर रहे थे, आपका एकदम पूरी अच्छे प्रकार से इसका लाभ लेने वाले हैं मैथ से संबंधित। चलिए आइए अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको सिखाते हैं कि इन संख्याओं के अलावा अगर और कोई संख्या रहेगी तो कैसे उसके साथ हम संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए
सेकंड वाला, यदि हमारा टाइप 2 में देखते हैं, यदि हमारा कोई अंक हो और वहां पे 4 इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक 4 रहेगा और उसके घाते कोई भी संख्या रहेगी, या तो वो सम हो या वो विषम हो, तो उस हिसाब से कैसे हम इकाई का अंक छांटते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। जैसे इसको देखने से पहले आप यहाँ पे आ जाइए। यदि 4 पे 1 घात रहेगा तो 4 होता है, 4 पे 2 घात रहेगा तो 16 आता है, 4 पर 3 घात रहेगा तो 64 आएगा, आएगा ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि देखिए 4 पे 1 घात कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, 4 पे 2 घात कर रहे हैं तो इकाई का मान 6 आ रहा है। जब ऐसा ही 4 पे 3 कर दे रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 की घाते विषम संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे मेरे दोस्त, विषम संख्या, तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 की घाते सम संख्या रखेंगे तो इकाई का मान क्या आएगा, 6 आएगा, ख्याल रखिएगा। अगर 4 के घाते सम संख्या रखे हैं तो 6 आएगा, और 4 की घाते विषम संख्या रखे हैं तो 4 आएगा। आइए इसी पे अप्लाई करके देखो, दिखाते हैं। जैसे 44 है, 44 से मतलब नहीं है खाली हमको इकाई का अंक 4 है, इससे मतलब है। अब इससे मतलब है, तब देखिए कि ये कौन सा अंक है, सम है कि विषम। तो हम बताए हैं कि जब 4 की घाते सम रहेगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, क्या आएगा, 6। तो इसको तुरंत विकल्प मार देंगे कि देखिए विकल्प संख्या जो हमारा 6 जिसमें है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 64 पर 21 घात है, कितना है, 64 पे 21 घात, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये 4 है, क्या है, 4। तो देखिए 4 इकाई के स्थान पे है। अब देखते हैं इस पे जो घात चढ़ा है सम है कि विषम। तो सर जी हम जानते हैं कि जो अब 21 के बारे में कह रहे हैं ये विषम है, जब विषम होता है तो हमारा 4 आएगा। 94 में 4, 4 पर 19 घात का मान 4, 4 पर 64 पर 222 घात है, माने 222 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। तो टाइप 2 में मेरे दोस्त को ख्याल करके रख लेना है कि जब 4 के घाते सम संख्या रहेगी, क्या रहेगी, सम, तो इकाई का अंक 6 देगा, और जब विषम रहेगी तो इकाई का अंक 4 देगा, ख्याल है। चलिए अब आपको इसी पे एक नियम बचता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अब आपको सिखाते हैं 9 को, किसको, 9 वाले को सिखाते हैं, ठीक ना। हम टाइप नंबर 3 देखते हैं, कौन सा देखते हैं, टाइप नंबर 3। सेम एक ही जैसा व्यवहार करता है 9, क्या करता है, 9। अगर 9 पे 3 घात रखें, 9 पे 4 घात रखें, 9 पे 2 घात रखें, या 19 पे 2 घात रखें, या 29 पे 3 घात रखें, तो इसका मान आप तुरंत कैसे बता सकते हैं कि इसका इकाई के अंक में क्या अंक आने वाला है। एकदम बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहे हैं। जब हम इसके बारे में प्रश्न उत्तरी प्रश्न करवाएंगे तो आपको वहां पे इन कंसेप्ट को माइंड में होना चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको सिखाते हैं, देखिए अगर इकाई का अंक 9 रहे और उस पे सम संख्या घात रहेगा, क्या रहेगा, सम संख्या। जैसे 9 पे 2 घात का मान कितना होता है, 81, कितना होता है, 81। अगर 9 पे 1 घात रहे तो उसका मान कितना आता है, 9 आता है, कितना आता है, 9। अगर 9 पे 3 घात रहे तो उसका कितना आता है, 729 आता है, कितना आता है, 729। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए अगर इकाई का अंक 9 है और उस पे जब विषम संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे, घात हमारी विषम संख्या रहेगी, तो हमारा इकाई का अंक 9 देगा, क्या देगा, 9। आप अपने देख सकते हैं कि जब 9 पे 1 घात है, मैंने 9 पर विषम घात रख रहे हैं तो उसका उत्तर 9 आएगा। 9 पर जब विषम घात रख रहे हैं तो उसका उत्तर 9 आएगा। लेकिन जैसे ही 9 पे सम घात रखेंगे तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे बन सकता है कि 9 पे जब सम घात रखेंगे तो उसका उत्तर 1, और 9 पर जब विषम घात रखेंगे, विषम समझ रहे हैं ना, पहली क्लास में हमको समझाए थे कि विषम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, सॉरी जो 2 से नहीं कटती है, सम जो होती है 2 से कट जाती है। चलिए अब देखिए 9 पे 3 घात है,
तो 3 एक सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सर जी विषम है, तो विषम घात होता है तो उसका उत्तर इकाई का अंक 9 आएगा, क्योंकि हम इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ रहा है। 9 पे 4 घात है, तो 4 घात सम संख्या है तो इसका मान 1 आएगा। मान नहीं, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। 9 पे 2 घात का मान 81 होता है, पता है, तो 81 में इकाई का अंक 1 आएगा। और 19 पे 2 घात है, तो 2 हमारा सम संख्या है ना, कहेंगे हाँ, तो 9 पे सम संख्या है तो उसका मान 1 आएगा। 9 पे 3 घात है तो उसका मान 9 आएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब आपकी संख्या कौन कौन बच जाती है? 2 बच जाएगी, 3 बच जाती है, 7 बच जाती है और 8 बच जाती है। मैंने 10 अंकों की संख्या होती है ना, तो 0, 5, 6, 1 एक साथ बताए हैं, 4, 9 कवर कर दिए। अब 4 संख्या बचती है, कौन कौन बचती है कि अब हमको 2 बच जाती है, 3, 7 और 8। अब इन्हीं नियमों पे आपको क्या सिखा देना है, और एक 4 बच जाता है। 4 तो बता दिया हम। अब यही अंक बचते हैं कि अगर गुरुजी इकाई के अंक पे ये संख्याएं रहेंगी तो कैसे हम जानेंगे कि इसके घाते कितना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ठीक ना। चलिए इसको सिखाते हैं आपको। 9 आप वाला जान गए। चलिए अब आपको इन चारों संख्याओं के बारे में बताते हैं, फिर इकाई का अंक खत्म करते हैं। अब हम लोग के पास जो अंक बचता है 2, 3, 7, 8, इन्हीं चारों अंकों पे अब हमको सवाल लगाना होगा और देखना होगा। चलिए आइए आपको बेसिक से सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को उठाते हैं, 2 पे 1 घात का मान कितना होता है? 2। 2 पे 2 घात का मान 4, 2 पे 3 घात का मान 8 और 2 पे 4 घात का मान 16, 2 पे 5 घात का मान 32, 2 पे 6 घात का मान 64, 2 पे 7 घात का मान 128, 2 पे 8 घात का मान 256। जैसा कि अब हम देख पा रहे होंगे कि देखिए 2 पे 1 घात का मान इकाई का अंक 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। अब ऐसे ही संख्याएं क्या कर जाती हैं, चर अंक के बाद ये अपने आप को दोहरा रही हैं। क्या कर रही हैं? दोहरा रही हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 जैसा ही हुआ है, फिर 5वां जहां शुरू हुआ है फिर सेम टू सेम मिलने लगा। मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? देखिए मिल रहा है ना चर पे। तो हम अब एक बात जान जाएंगे कि चर पे ये क्या हो रही हैं, दोहरा रही हैं। जैसे देखिए अगर हमसे कोई पूछेगा कि 2 पे 5 घात का मान बताइए, एक समय के लिए मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हमको पता, आपको ये जानना होगा कि चर अंक पे क्या करें, दोहरा रही है। 4 का ना जो घाते दिया होता है उसमें भाग दे देते हैं, 4 एक कम 4, तो 5 में से 4 जाए कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मतलब 2 पे 5 घात लिखे चाहे 2 पे 1 घात लिखे, दोनों बतिया एक बराबर है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो अब 2 पे 1 घात का मान 2, तो एकदम सिंपल सा सवाल है, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसी को बढ़ा दें, अगर आपसे हमको दे कि 2 पे 47 घात का मान इकाई का अंक बताइए, 2 पे 47 अंक, 2 पे 47 घात दिया है उसका मान बताइए, तो हम 47 को कुछ नहीं करेंगे, खाली 4 से भाग दे देंगे। 4 एक कम 4 कट जाएगा, 7 उतरेगा, तो 4 एक कम 4, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। देखिए तो 2 पे 47 घात लिखे चाहे 2 पे 3 घात लिखे, बतिया एक के वाली है। तो 2 पर 3 घात का मान सबको पता है 8 होता है, तो 2 पर 47 घात का अभिमान इकाई का अंक के स्थान पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं आपको बड़े बड़े प्रश्नों पे लेके, ठीक है। देखिए इतना तो आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं कि क्यों चर से ही भाग दे रहे हैं हम लोग। अब सुनिए, जैसे हम इस संख्या को मतलब प्रश्न थोड़ा सा बढ़ाएं, आपके लेवल तक करें, तो कैसे हो सकता है। अगर हम दे दें कि 22 पे 14 घात का मान बताओ, फिर 13 पे 6 घात का मान इकाई का अंक बताना है, तो कैसे बता पाएंगे? सुनिएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि इकाई का अंक 2 है, हाँ है। 2 पे 14 घात है, कितना है? 2 पे 14 घात। तो
तो आप कुछ नहीं, बस 14 में 4 से भाग दे देंगे। 4 तिहाई 12, घटा दें, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। मतलब कि 2 पर 2 इसको लिख सकते हैं। तो 2 पे 2 घात का मान कितना होता है? 4 होता है। तो इस प्रकार से आपका इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। अब सुनिए, इसको देखिए, 13 है ना, तो आपको 13 दिख रहा होगा, लेकिन इकाई के स्थान पे 3 है, तो हमको 3 पे 6 घात दिख रहा है। 3 पे 6 घात दिख रहा है। तो 6 घात दिखने का मतलब, अब घात में 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो आपको भले ही 3 पर 6 घात दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? वास्तव में 3 पर 2 घात है। कितना है? 3 पर 2 घात। तो 3 पर 2 घात का मान कितना होता है? 9 आपको पता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इकाई के अंक को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के जोड़े लगते हैं। एक तो आपको हाई दिख रहा होगा, इसको पहचान लीजिए। 2, 3, 7, 8, इन 4 अंक इकाई पे रहे। कहाँ पे रहे? इकाई के अंक पे। तो इसके घात जो भी संख्या होगी, उस घात में 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और जितना शेष बचेगा वो इसके कपार पे रख के अपना छोटा हो जाएगा तो निकाल लेंगे। अगर आपको 0 दे दिया जाएगा, 1 दे दिया जाएगा, 5 दे दिया जाएगा, 6 दे दिया जाएगा, तो वो कुछ रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, उसका इकाई का अंक उहे आता है। अब 4 की बात करें और 9 की बात करें, तो देखिए 9 की बात करेंगे तो 9 पर 1 घात रखेंगे तो 9 आएगा। मतलब 9 पे सम संख्या रखेंगे तो 9 देगा, और 9 पे जब विषम संख्या रखेंगे तो 1 देगा। और जब 9 पे जब 1 माने विषम संख्या रखे हैं तो ये हमको 9 देगा। और जब 9 पे सम संख्या रखेंगे तो हमको 1 देगा। सेम जस्ट 4 वाला है। अगर 4 पे आप सम संख्या रखें, विषम रखेंगे तो 4 देगा, और जब 4 पर सम संख्या रखेंगे तो 6 देगा। इन सभी बातों को देखते हुए आप इकाई के अंक को पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। अब इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप लगा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप इकाई के अंक का पूरा सटीक वीडियो कोई भी विद्यार्थी कभी भी खोजेगा तो केवल एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इकाई का घात वाला है, वो चाहे गुणा वाला हो, जोड़ वाला हो, घटाना वाला हो, इस प्रकार से इस वीडियो में खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग इकाई के अंक को पूरी तरह से सीख चुके होंगे। इस पे प्रश्न की अभ्यास करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको मैं प्रश्न दे दूंगा। चलिए दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।